हेलो स्टूडेंट्स, विकास इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्लास 10th इंग्लिश प्री बोर्ड का फुल सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें जितने भी आपके डाउट्स हैं आज हम सभी क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले देखिए कि आपका जो पेपर है उसमें जो आंसर आया है वो एकदम बहुत ही ईजी है। ठीक है, ये पीकॉक बर्ड के बारे में आया हुआ है और इसके जो क्वेश्चन हैं जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया का जो नेशनल बर्ड है वो पीकॉक है, अर्थात मोर है। ओके, तो आई उसमें आपको पैसेज देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल है, आप इसमें आंसर सी कर देंगे, पीकॉक। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर बी है द पीकॉक डांसेस इन, यानी कि जो मोर है वो कब नाचता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, मानसून में। हम सब ने सुना है कि वैसे ही मोर जो डांस करता है वो मानसून में ही डांस करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, जिसमें है पिकॉक बिगेस्ट एनिमी इज़, यानी पिकॉक का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तो वो है स्नेक, यानी हम देखते हैं कि जो पिकॉक है वो स्नेक को खा जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ईट ग्रीडली। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि जो ईट ग्रीडली है मतलब जल्दी से खाना या झपट कर खाना, इसका आंसर होगा डिवोर्स। और ये हमें पैसेज में आपको सॉरी यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ नेस्ट इज कॉल्ड, यानी कि नेस्ट का दूसरा नाम क्या है। तो नेस्ट का दूसरा नाम है रूस्ट, ROOST, रूस्ट। और इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला अनसीन पैसेज कंप्लीट होता है और अब हम आते हैं इसके दूसरे अनसीन पे, जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी से था। स्टूडेंट, ये बहुत इजी पैसेज आया हुआ है और इसके हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रेड क्रॉस सोसाइटी इज़ एन, यानी रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी रेड क्रॉस सोसाइटी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड क्वेश्चन है हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी, यानी रेड क्रॉस सोसाइटी को किसने बनाया था, किसने फाइंड किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सर हेनरी ड्यूनेंट। सॉरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे देखिए आंसर होगा 1863। अगर हम पैसेज में भी देखें तो इन सब के आंसर हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे इसका फर्स्ट का आंसर था, ये देखिए यहाँ पे 1863 लिखा हुआ है इन स्विट्जरलैंड। ओके, तो आपको मैं इस पैसेज की डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन है व्हेन डिड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर्म, यानी कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। तो ये किया गया था 1920 में। इसका आंसर हो जाएगा ए। और यहाँ पे देखिए पैसेज में भी लिखा है इन 1920 द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 5 द टीचर इन चार्ज ऑफ JRC इज नॉन एस, यानी कि JRC जिसको हम कहते हैं जूनियर रेड क्रॉस, इसके टीचर का जो टीचर होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, काउंसलर। अब आते हैं सेक्शन बी पर, जिसमें लिखा गया है रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड सप्लाई अ टाइटल, मेक नोट्स। इसके नोट्स बड़े आसान हैं, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बेसिक आपको हम इसमें एक आइडिया दे देते हैं। जब आप इसके नोट्स बनाएंगे तो इसका जो टाइटल होगा वो हो जाएगा द हार्ट, यानी हृदय। ओके, मोस्ट वाइटल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। आप इसके जब आप नोट्स बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा 1.1 में आप लिखेंगे इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट। इसके बाद यहाँ पे 1.2 करेंगे जिसमें आ जाएगा द हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी हैज़ कंटिन्यूस जॉब टू कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड। इसके बाद आ जाएगा ऑल द बॉडी सेल ऑफ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ओके, फिर नेक्स्ट हमारी लाइन होगी द ब्रेन सेल लिव्स ओनली 4 to 5 मिनट आफ्टर द ऑक्सीजन इज कट, यानी कि इसमें आपको सिर्फ सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस को छांटना है
और अपनी कॉपी में लिखना है। सारे जो अनसीन हैं पैसेज हैं वो इस तरीके से ही किए जाते हैं। ओके, अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो एक बहुत ही सिंपल सा लेटर आया हुआ है इसमें। यू आर रोहन जाट, द मॉनिटर ऑफ क्लास 10th B of Government Model High Secondary School, Indore. Your class wants to go on a picnic at the Teacher Fall, a place of natural beauty near Indore. Write a letter to the principal your school permitting to go to the picnic. तो पिकनिक पर जाने के लिए आपको एक लेटर लिखना है और ये लेटर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे नीचे आपके लिए मैं लेटर लेके आया हूँ। देखिए यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन है ना, टीचर फॉल। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है द प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर। सब्जेक्ट है परमिशन टू गो ऑन पिकनिक। ठीक है, इस लेटर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से लिख सकें। सब्जेक्ट हो जाएगा परमिशन टू गो ऑन अ पिकनिक। रिस्पेक्टेड सर, आई एम रोहन जाट, द मॉनिटर ऑफ क्लास 10th B. Our class wants to go on a picnic to Techa Fall. It is a place of great natural beauty near Indore. Our social science teacher, Mr. Dev, and English teacher, Mr. Jitan, have consented to go with us. We will also make reports on our visit as part of integrated project. We assure you that we will observe proper discipline and follow safety precaution. Sorry. Kindly permit us to go on the picnic next Sunday 27/9, और यहाँ पे कोई डेट दे देंगे। फिर थैंकिंग यू, योर ऑबिडेंटली रोहन जाट, क्लास 10th मॉनिटर। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप ये लेटर को लिखेंगे। हो सकता है ये एनुअल में भी आए, तो इसकी आप पूरी तैयारी ज़रूर करें। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा, एक यहाँ पे डायग्राम दिया गया है जिसमें सभी रिलीजन के साइन सिंबल हैं। इसका जो पैराग्राफ है वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अब देख लेते हैं जो सेक्शन सी है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये। सेक्शन सी में जो हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो पहला क्वेश्चन है ईच ऑफ दीज बुक्स डैश आ स्टोरी। अब यहाँ पे स्टोरी नहीं है, स्टोरी है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो यहाँ पे देखिए ईच ऑफ दीज बुक्स, इस सेंटेंस को ऐसे समझिए, दीज बुक्स यानी इन किताबों में से प्रत्येक बुक जो है वो एक कहानी कहती है। तो बात इसमें सिंगुलर की जा रही है, तो यहाँ पे इसका आंसर दे देंगे टेल्स। फिर लिखा है वेरी फ्यू बॉयज डैश गुड इन इंग्लिश, यानी बहुत ही कम लड़के अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आप देखिए वेरी फ्यू बॉयज, कुछ लड़के, प्लूरल आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर स्पीक। फिर है द पोएट एंड द ऑथर, यहाँ पे मिसप्रिंट था, पॉल्यूशन लिखा हुआ था, तो यहाँ पे लिखेंगे पोएट एंड ऑथर डैश डाइड। अब यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या है। इसमें करेक्ट आंसर इसका हैव नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा हैज़। क्यों होगा, चलिए यही समझते हैं। यहाँ पे देखिए पहले द पोएट एंड ऑथर, बात एक ही व्यक्ति को संबोधित की जा रही है कि वो व्यक्ति कवि भी था और लेखक भी था। अगर यहाँ पे द ऑथर की जगह पे भी द लगा होता तो ये दोनों अलग अलग वर्ड हो जाते, ठीक है, तो इस स्थान पे फिर प्लूरल हो जाता। अभी बात एक ही की जा रही है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैज़। ओके, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आइदर लक्ष्मी और केतन डैश द बिल। अब यहाँ पे देखिए या तो लक्ष्मी या फिर केतन बिल पे करता है, तो यहाँ पे देखिए केतन में हमारा थर्ड पर्सन है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा पेस। नेक्स्ट है इंग्लिश एंड हिंदी डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट अलग अलग लिए जा रहे हैं, यानी कि बात दो की हो रही है, प्लूरल है यहाँ पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर। नेक्स्ट है आवर टीम डैश हार्ड टू विन मैचेस। हमारी टीम बड़ी मुश्किल से मैच जीत पाती है, तो आवर टीम, देखिए टीम को सिंगुलर लिया जा रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वर्क्स। ओके, अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डू एस डायरेक्टेड। पहला क्वेश्चन है दे आर सेलिंग देयर हाउस,
जिसको हमें चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम किस तरीके से चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे इसमें आंसर लिखेंगे दे हैव सोल्ड देयर हाउस। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या है, पहले सब्जेक्ट फिर हैव एज, और इसमें देखो दे है इसलिए हमने हैव लगाया हुआ है, और इसके बाद वर्क की थर्ड फॉर्म लगती है सोल्ड, और देयर हाउस ऑब्जेक्ट है तो जो को तो लिखेंगे। आंसर हो जाएगा दे हैव सोल्ड देयर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी सेट द डोर, जिसको हमें चेंज करना है नेगेटिव में, और नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, सेंटेंस हमारा है पास्ट सिंपल का। ओके, देखिए सी सट, सट की क्योंकि तीनों फॉर्म सेम होती हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे पहचाने कि ये पास्ट है या प्रेजेंट, इसके लिए हम देखते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट सी के साथ सीधा सट आया हुआ है, अगर इसमें थर्ड पर्सन सट्स होता तो ये हमारा प्रेजेंट का बन जाता। ओके, अन्यथा ये अभी पास्ट का है, तो यहाँ पे नेगेटिव बनाएंगे सी डिड नॉट सेट द डोर। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है सी लिव्ड इन शिवपुरी, जिसको हमें चेंज करना है इंटेरोगेटिव। अब ये भी हमारा देखो पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। पास्ट सिंपल का सेंटेंस क्या होता है, इसमें हम डिड लगा देंगे आगे डिड सी, और यहाँ पे लिव्ड की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे लिव, डिड सी लिव इन शिवपुरी, और ये हमारा हो जाएगा इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, यानी कि वह इतना गरीब है कि वो अपनी फीस जमा नहीं कर सकता। स्टूडेंट, ये हमारा सो दैट से बनेगा, और सो दैट का मतलब होता है इतना की, और ये हमारा नेगेटिव जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे ही इज़, और टू के स्थान पर हम यहाँ पे सो का प्रयोग करेंगे। ही इज़ सो पुअर, फिर लगाएंगे दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, यानी कि वह इतना गरीब है कि वो अपनी फीस जमा नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास, यानी कि जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। तो देखिए अनलेस का मतलब क्या होता है, यदि नहीं। अब यहाँ पे सेंटेंस को हम लोग ऐसे बनाएंगे, अनलेस के स्थान पे पहले इफ़ लगाएंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम हार्ड वर्क करते हो तो क्या हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे। कंडीशन ये बन रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू विल पास। इसको दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तो वर्क हार्ड नहीं करते हो, यू वॉन्ट पास। तो जौन सा आपको तरीका पसंद हो आप बना लीजिए। सॉरी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्जाम। इसमें किसका यूज़ करना है, इसमें करना है हमें और का यूज़, तो हमें कहीं नहीं करना है, सिर्फ बीच में आप और लगा दीजिए, वर्क हार्ड और यू विल फेल इन द एग्जाम, यानी हार्ड वर्क करो अन्यथा तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न, यदि तुम स्कूल रोजाना नहीं आते हो तो तुम सीख नहीं पाओगे। अब इसको अनलेस से करना है, तो वही हम करेंगे, सबसे पहले इफ़ को हटाएंगे, अनलेस लगाएंगे, अनलेस यू कम टू स्कूल। अब देखिए मीनिंग वही है, जब आप इफ़ को हटाते हैं तो इफ़ के साथ हमारा डू नॉट भी हट जाता है, और इफ़ और डॉट लगाने पर वो अनलेस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा अनलेस यू कम टू स्कूल रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन। ओके, जब तक तुम विद्यालय नहीं आओगे तुम सीख नहीं पाओगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो रहे होंगे। अब आते हैं इसके सेक्शन डी में। ओके, तो सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन क्या है, आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट डिड ही नीड, ये उसको किस चीज़ की ज़रूरत थी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पैराग्राफ चैप्टर फर्स्ट से आया हुआ है, अ लेटर टू गॉड से, तो हम सभी जानते हैं उसको 100 पैसोस की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 100 पैसोस। सेकंड क्वेश्चन है हुज विंग्स वर द लॉन्गेस्ट, किसके विंग्स यानी पंख बड़े लंबे थे, तो इसमें आ जाएगा मदर सीगल, ये भी हमने पढ़ा है, फर्स्ट फ्लाइट का क्वेश्चन है मदर सीगल। और इसके बाद नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के राइटर का नाम क्या है, ऑथर का नाम क्या है, तो वही है, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा एनी फ्रैंक। ओके, फिर नेक्स्ट है हु इज़ किटी, किटी कौन थी, तो किटी हमें पता है कि किटी एक डायरी का नाम था। ओके, किटी एनी फ्रैंक की डायरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन। अब ये जो पोएम है इसके डायरेक्ट हम क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज ही स्टेयर एट, यहाँ पे स्टोर नहीं था, स्टेयर मतलब जो बालक है वो किस चीज़ को घूर रहा है, तो आपका आंसर होगा ही स्टेयर डाउन टू वाटर, बालक पानी में देख रहा है क्योंकि इसकी जो बॉल है वो पानी में चली गई है। क्वेश्चन नंबर 2 हाउ डज द बॉय फील, यानी उस बॉय को कैसा फील हो रहा है,
तो आंसर होगा ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ही निराश है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द पोएट नॉट ऑफर हिम अ डाइम, कवि उसको डाइम का ऑफर क्यों नहीं करता। यहाँ डाइम मतलब होते हैं पैसे, तो आंसर हो जाएगा द पोएट नॉट ऑफर हिम अ डाइम बिकॉज ही डजेंट वांट टू इंट्रूड हिम, वो इसलिए उसको ऑफर नहीं करता क्योंकि वो उसे इंट्रूड करना नहीं चाहता। इंट्रूड का मतलब होता है दखल अंदाजी नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट पोएम पे आते हैं। नेक्स्ट पोएम जो आई है वो है हमारी द फॉग, ये फॉग पोएम से है। द फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी एंड साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। अब क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द फॉग कवर, जो फॉग है वो क्या कवर करता है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर देंगे हार्बर एंड सिटी। हार्बर यानी बंदरगाह और सिटी यानी शहर। तो जो फॉग है, कोहरा है, वो हार्बर और सिटी को कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज इट इन द थर्ड लाइन, थर्ड लाइन में इट क्या है। तो आंसर हो जाएगा फॉग। व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द गिवन लाइन्स, इन लाइनों में किस चीज़ को मानवीकरण का रूप दिया गया है। स्टूडेंट देखिए, पर्सोनिफाइड का मतलब होता है मानवीकरण अलंकार। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका यूज़ किया गया है, और इसमें क्या होता है कि हम एक नॉन लिविंग की तुलना एक लिविंग थिंग से कर देते हैं। जैसे यहाँ फॉग है, फॉग की तुलना किससे की गई है, फॉग की तुलना व्यक्ति से की गई है कि जिस प्रकार कोहरा आता है जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉग। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 पर। यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको सारे क्वेश्चंस के चैप्टर का नाम बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, और इसमें मैंने बगल में सारे चैप्टर के नाम लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ डज़ ही ट्रीट द डॉग, ये हमारे क्लास 10 की बुक फुटप्रिंट से लिया गया है, चैप्टर 1 से, जिसका नाम है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, इसमें एक डॉग होता है, एक मालकिन होती है, और एक डॉक्टर होता है जो उस कुत्ते का इलाज करता है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डिड हरी सिंह पुट द मनी बैक अंडर द मैट्रेस। ठीक है, हरी सिंह वापस पैसे देवता की में क्यों रख देता है। इसका आंसर आपको मिलेगा द थीफ स्टोरी, जो आपका फुटप्रिंट का सेकंड चैप्टर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु वाज मैक्स, मैक्स कौन था। तो मैक्स, ये जो क्वेश्चन है ये मिडनाइट वेटर से आया हुआ है। आप इस चैप्टर को जरूर पढ़ें, इसमें आपको आंसर मिल जाएंगे, या फिर हम अगले वीडियो में इन सभी क्वेश्चन के आंसर जरूर डालेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल, ग्रिफिन गायब कैसे हो गया था। तो ये जो चैप्टर है वो है फुटप्रिंट विदाउट फीट। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये फुटप्रिंट से ही आए हुए हैं, तो इन सब में इन क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ें। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी उसी चैप्टर से है हाउ डिड इनविजिबल मैन बिकम विजिबल, यानी अदृश्य आदमी पहली बार कहाँ देखा गया था। तो ये लंदन स्टोर के सामने देखा गया था जब दो लोग बेंच के ऊपर बैठे हुए थे। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड रिचर्ड ई ब्राइट मदर हेल्प हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट, रिचर्ड ई ब्राइट की मदर कैसे अपने बच्चे की हेल्प करती है साइंटिस्ट बनने में। तो ये भी फुटप्रिंट का चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। स्टूडेंट यहाँ पे हम आपको सारे चैप्टर के नाम बता रहे हैं ताकि आप एक एक करके उन चैप्टर्स पे जाके ये सारे क्वेश्चन के आंसर जरूर लिख पाएँ, जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है वाई डज ही स्टील एवरीवेयर, वो हमेशा चोरी क्यों करता था। तो ये हमारा क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट चैप्टर से आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन फुटप्रिंट से हैं। अब अगले जो हमारे क्वेश्चन हैं ये सारे हमारे पोएम से हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 का पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ब्रांचेस टू, यानी कवि ने ब्रांचेस की तुलना किससे की है। ये आपको मिलेगा द ट्रीज पोएम में, ये न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से की हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज अ टाइगर पास हिज टाइम इन द जू, ये हमारा पोएम अ टाइगर इन द जू से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है इन द रेफरेंस ऑफ द पोएम फायर एंड आइज हाउ विल द वर्ल्ड एंड, ये हमारे पोएम फायर एंड आइज जिसको रॉबर्ट फर्स्ट ने लिखा हुआ है उससे आया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज द फॉग कम, कोहरा कैसे आता है। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है द फॉग कम स्लोली एंड साइलेंटली, यानी इतना लिख देंगे तो भी अपना काम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 और 14, इसमें ही मैंने चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं। जो पहला क्वेश्चन है वाई वर टू नेशनल एंथम संग, ठीक है, ये चैप्टर हमारा सेकंड है, नेल्सन मंडेला से आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक केमिस्ट फाइंड आउट बी सूटेबल फॉर, तो ये हमारा मिजवेल द ऑटर यानी मिजवेल और ऊद बिलाव वाला चैप्टर जो है उससे लिया गया है। ओके, उसको आप जरूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ डज ही गेट द ऑटर, डज ही लाइक इट, तो ये भी उसी चैप्टर का आया हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन आपको उसी में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14
वाई डज द मैक्सवेल पुट द ऑथर बैक इन द बॉक्स। देखो ये क्वेश्चन भी उसी चैप्टर से आया हुआ है, मिजबल द ऑथर से। इसके बाद अथवा का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट कोडाबू पीपल डिसेंट, यानी कोडाबू के लोगों की क्या कहानी है। ये हमारा प्रश्न कुर्ग चैप्टर से आया हुआ है, ठीक है, जिसमें आप बेकर फ्रॉम गोवा और टी फ्रॉम असम भी हैं। तो ये चैप्टर बहुत अच्छे हैं जिनको आप जरूर पढ़ें। फिर अगला क्वेश्चन हमारा अमांडा से है, इज अमांडा एन ऑर्फन, क्या अमांडा अनाथ है। तो ये जरूर पढ़ें, ये हमारी पोएम अमांडा से ही है। इसके बाद है, हाउ डिड एनी रिगार्ड हर डायरी एंड व्हाट नेम डिड सी गिव टू इट। एनी अपनी डायरी में क्या लिखती थी, उसने अपना नाम किटी क्यों रखा था डायरी का नाम। तो ये एनी फ्रैंक चैप्टर से है। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट लेसन डज ई ब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनी थिंग्स एट साइंस फेयर, यानी कि ई ब्राइट ने कौन सी चीज़ सीखी जब वो विज्ञान मेले में कुछ जीत नहीं सका। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट फुटप्रिंट से। और वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट, ये हमारा ग्रिफिन वाला चैप्टर है, ओके, फुटप्रिंट विदाउट फीट का। तो इसमें आपको ये सारे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ओके। यहाँ पे हमने आपको एप्लीकेशन कराई दी। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ऐसे आया हुआ है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन का। तो ये देखिए यहाँ पे आपका पूरा एक ऐसे लिखा गया है, इंट्रोडक्शन, कॉज ऑफ पॉल्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, ये मेजर ऑफ अगेंस्ट पॉल्यूशन और कंक्लूजन, ओके। तो अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। और ये देखिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल लीजिए ताकि आप एनुअल की तैयारी अच्छे से कर सकें, ओके। तो ये थे स्टूडेंट्स प्री बोर्ड पेपर का फुल सॉल्यूशन। और इसके अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम इसका पार्ट 2 ज़रूर लेके आएँ, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।